दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया टू बिकम प्रोडक्शन हब फॉर फ्रेंच रफाल जेट्स। उक्रेन अपनी डिफेंसेस को बूस्ट कर रहा है। रशिया के खिलाफ उक्रेन ने डील साइन की फ्रांस के साथ परचेज करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम, म्यूनिशंस और ड्रोन्स। उसने एग्रीमेंट साइन किया फ्रांस के साथ परचेज करने के लिए 100 रफाल जेट्स। अक्टूबर 2025 में डसाल्ट ने प्रोड्यूस किया 300वां रफाल। एज ऑफ लेट 2025 डसाल्ट ने कंफर्म किया कि उसके पास ऑर्डर्स है ऑफ 533 रफाल जेट्स। फ्रांस एक्सपोर्ट करता है कस्टमर्स को इंक्लूडिंग इंडिया, इजिप्ट, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया, यूएई, सर्बिया और इंडोनेशिया। इनमें से 233 डिलीवर होंगे। इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है 100 एयरक्राफ्ट जो उक्रेन एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है फ्रांस से। साथ में इंडियन एयरफोर्स आईएफ की जो प्रपोजल है 114 रफाल एयरक्राफ्ट की, वो भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये अंडर एक्टिव कंसल्टेशन है इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। रफाल करंट प्रोडक्शन रेट, एक साल पहले रफाल का प्रोडक्शन रेट था 2 एयरक्राफ्ट ए मंथ और 24 पर ईयर। अब उसको इंक्रीज कर दिया गया टू 3 पर मंथ या 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर। फ्रांस प्लान कर रहा है इंक्रीज करने के लिए रफाल प्रोडक्शन टू 4 पर मंथ या 48 पर ईयर ताकि वो हैंडल कर सके ग्रोइंग बैकलॉग ऑर्डर्स। डसाल्ट प्लान कर रहा है रफाल फ्यूजलैग्स इंडिया के अंदर बनाने के लिए। इंडियन नेवी ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है 26 रफाल एम का। अगर इंडिया डिसाइड करता है एक्वायर करने के लिए 114 तो फुल असेंबली लाइन को इंडिया के अंदर सेटअप किया जा सकता है। इसकी वजह से बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा रफाल की प्रोडक्शन को और इसकी वजह से रफाल इंडिया के अंदर बनाए जा सकेंगे जो चीपर भी होंगे। साथ में डसाल्ट सोर्स कर सकेगा, सप्लाई कर सकेगा इंडियन रफाल जेट्स टू ग्लोबल कस्टमर्स। फ्रांस एक ऐसा प्लांट इंडिया के अंदर लगाने की तैयारी कर रहा है जिसके अंदर रफाल जेट को इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। इंडिया के एमओडी ने एक प्रपोजल रिसीव किया है इंडियन एयरफोर्स से एक्वायर करने के लिए 114 मेक इन इंडिया रफाल फाइटर जेट्स जो बनाए जाएंगे फ्रेंच फर्म डसाल्ट एविएशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद इंडियन एरोस्पेस फर्म्स। ये प्रपोजल होगी वर्थ अराउंड ₹2 लाख करोड़ और $22 बिलियन। इसके अंदर जो इंडिजिनस कंटेंट होंगे वो होंगे 60%। ये प्रपोजल होगी फॉर 114 रफाल जेट्स। इसको डिस्कस किया जाएगा बाय डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड जिसको हेड करते हैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर। अगर यहाँ पे वो हेड दिया जाता है तो ये बिगेस्ट डिफेंस डील होगी इंडिया के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी इंडक्ट कर लिए हैं 36 रफाल और इंडियन नेवी ने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है 26 रफाल एम का और वो दोनों ऑर्डर प्लेस किए गए हैं अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 2G2 डील्स। 114 और रफाल वो इंडिया की फ्लीट को स्ट्रेंथन करेंगे टू 176। डसाल्ट ने ऑलरेडी टाई अप किया फिर इंडिया स्टार्टर ग्रुप ताकि वो रफाल के फ्यूजलैग्स इंडिया के अंदर बना सके एट ए रेट ऑफ 25 ईयर। जो इंडिजिनस कंटेंट होगा इन मेड इन इंडिया रफाल फाइटर जेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। डसाल्ट ने ऑलरेडी सेटअप कर लिया मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल फर्म इंडिया के अंदर। M88 इंजन फॉर रफाल वो ओवरऑल किए जाएंगे हैदराबाद के अंदर। आईएफ की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी 29 फाइटर जेट्स तक पहुंच चुकी है और यहाँ पे अर्जेंसी है कि इसको इंक्रीज किया जाए टू ऑथोराइज 42.5 स्क्वाड्रंस। इसकी इसलिए जरूरत है ताकि इंडिया दोनों चाइना और पाकिस्तान को काउंटर सके। आईएफ प्लान कर रहा है अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए 60 स्क्वाड्रंस ताकि वो एमर्जिंग थ्रेट्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, बांग्लादेश की, उनको काउंटर कर सके। जो 2 लास्ट मिग 21 स्क्वाड्रंस थी उनको फेज आउट कर दिया गया था सितंबर 2025 में। इंडिया इस टाइम पे ऑपरेट कर रहा है जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और इनको भी बहुत जल्दी फेज आउट कर दिया जाएगा। जो अपग्रेडेड मिराज 2000 और मिग 29 फाइटर जेट्स हैं ये एक टिकट तक और ज़्यादा सर्व करेंगे। फाइनली इंडियन एयरफोर्स की इन्फेंट्री वो कंप्राइज करेगी मेनली Su-30 MKI रफाल और इंडिजिनस LCA और MCA फाइटर जेट्स। मेक इन इंडिया रफाल फ्यूजलैग्स। जून 2025 में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर जब डसाल्ट और इंडिया के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL उन्होंने एग्री किया था कि वो मैन्युफैक्चर करेंगे रफाल एयरक्राफ्ट फ्यूजलैग्स एट ए डेडिकेटेड फैसिलिटी इन हैदराबाद। जो की स्ट्रक्चर सेक्शन है ऑफ एयरक्राफ्ट वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया के अंदर जिसके अंदर इंक्लूडेड है फ्रंट सेक्शन, सेंट्रल फ्यूज लेग, रियर सेक्शन और लेटरल रियर शेल्स। जो फर्स्ट फ्यूज लेग सेक्शन है वो एक्सपेक्टेड है कि रोल आउट करेगा बाय 2028 और यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी अप टू 2 कंप्लीट फ्यूज लेग्स पर मंथ। रफाल का जो फ्यूज लेग है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया के अंदर
फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स। और ये पहली बार होगा हिस्ट्री के अंदर जब रफाल फ्यूजलेग्स वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे आउटसाइड फ्रांस। 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स पीटीएस वो साइन किए जा चुके हैं बिटवीन द कंपनीज। एरिक ट्रैपियर, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ डसॉल्ट एविएशन, उन्होंने टर्म किया ये पार्टनरशिप को एक डिसीजन स्टेप स्ट्रेंथन करने के लिए सप्लाई चेन इंडिया के अंदर। सुकरन सिंह, सीईओ एंड एमडी ऑफ टीएसएल, उन्होंने डिस्क्राइब किया पार्टनरशिप एज ए माइलस्टोन इन इंडिया एरोस्पेस जर्नी। सिंह ने कहा जो प्रोडक्शन है कंप्लीट रफाल फ्यूजलैग की इंडिया के अंदर वो अंडरस्कोर करती है जो डीपनिंग ट्रस्ट है इन टाटा एडवांस सिस्टम कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथन करता है हमारी कोलैबोरेशन विद डसॉल्ट एविएशन। और ये रिफ्लेक्ट करता है रिमार्केबल प्रोग्रेस जो इंडिया ने अचीव किया है एस्टेब्लिश करने के लिए एक मॉडर्न रोबस्ट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो सपोर्ट करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को। फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सैफरन और इंडिया का डीआरडीओ वो जॉइंटली डेवलप करेंगे इंडिया का पहला जेट इंजन विद इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर। सैफरन 100% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा डीआरडीओ को इंक्लूडिंग फॉर क्रिस्टल ब्लेड्स जो जॉइंट प्रोजेक्ट होगा बिटवीन सैफरन एंड इंडिया गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई, एक डीआरडीओ की लैब जो डेवलप करेगी और प्रोड्यूस करेगी 120 किलो न्यूटन केएन इंजन जो पावर करेगा इंडिया का ट्विन इंजन एडवांस मीडियम कम्बैट एएमसीए फाइटर एयरक्राफ्ट। ये अनाउंसमेंट की गई थी शॉर्टली आफ्टर पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ इंडिया इंडिजिनियसली डेवलप करेगा जेट इंजन्स रेड फोर्ट से ऑन इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन अगस्त 15, 2025। सैफरन जीटीआरई ये डेवलप करेंगे 9 प्रोटोटाइप इंजन्स ओवर ए 12 ईयर पीरियड। जो इनिशियल इंजन होगा वो होगा 120 केएन पावर का और बाद में इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा टू 140 केएन 12 साल के बाद। सिर्फ यूएस, रशिया और यूके और फ्रांस वो कैपेबल हैं डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एयरक्राफ्ट इंजन्स। फॉर ए लॉन्ग टाइम चाइना यूज़ कर रहा था रशियन और रिवर्स इंजीनियर इंजन्स पावर करने के लिए अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को। इंडिया का जीटीआरई उन्होंने टाइप किया है डेवलप करने के लिए इंडिजिनस इंजन कावेरी, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया और इंडिया इस टाइम पे पावर करने जा रही है अपने LCA Mk1 वेरिएंट को विद अमेरिकन GE F404 इंजन्स एंड LCA Mk2 के अंदर GE 414 इंजन लगाए जाएंगे जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया के अंदर। जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी TOT फॉर GE 414 इंजन्स वो होगी अराउंड 80%। इंडिया कंसिडर कर रहा है फ्रांस को एज ए मोर रिलायबल पार्टनर विद लेस कैपेसिटी और लेस आर्म टेस्टिंग और इसकी वजह से प्रेफर कर रहा है डेवलप करने के लिए एयरो इंजन। फ्रांस की मदद से इंजन को पावर किया जाएगा फॉर फ्यूचर इंडियन फाइटर जेट्स। इंडिया ने 36 रफाल एयरक्राफ्ट परचेज किए थे फॉर यूरो 7.87 बिलियन और रुपीस 58,891 करोड़ इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G डील फ्रांस के रफाल के साथ। और इसके अंदर इंक्लूडेड है 28 सिंगल इंजन और 8 ट्विन इंजन सीट एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट के 14 हार्ड पॉइंट्स हैं वो कैरी करेंगे 9,500 किलोग्राम एक्सटर्नल लोड। एयर टू एयर मिसाइल के अंदर इंक्लूडेड है मैट्रा मैजिक 2, MBDA मीका IR और EM और MBDA मेट्योर एक एक्टिव रडार गाइडेड BVRAM जिसको बनाया गया फॉर मल्टी शॉट कैपेबिलिटी अगेंस्ट लॉन्ग रेंज पेरोबिलिटी जेट्स, UAV और क्रूज मिसाइल्स इन ए हैवी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर ECM एनवायरनमेंट के अंदर जिसकी रेंज है अराउंड 180 किलोमीटर की। जो नो एस्केप जोन है वो है ओवर 60 किलोमीटर की और ये लार्जेस्ट है अमंग एयर टू एयर मिसाइल्स। इंडिया ने साथ में प्रोक्योर किए हैं स्काल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल्स फ्रांस से। बाद में द हैमर हाई एजाइल मॉड्यूलर एम्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज ग्लाइड बॉम्ब वो भी इंडिया ने फ्रांस से प्रोक्योर किए थे। इंडियन नेवी ने रिसेंटली ऑर्डर प्लेस कर दिया 26 रफाल M फाइटर जेट्स का। फ्रांस के पास प्रेजेंटली 286 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स हैं। इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स ने 36 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, क्रोएशिया ने 12 का, इजिप्ट ने 54 का, कतर ने 36 का, UAE ने 50 का, इंडोनेशिया ने 42 का और सर्बिया ने 12 का। जो करंट प्रोडक्शन रेट है फ्रांस के रफाल का वो है 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर और इसकी वजह से 10 साल लग जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स दिए गए हैं रफाल फाइटर जेट्स को, फ्रांस को डेस्परेटली जरूरत है एक दूसरी प्रोडक्शन लाइन खोलने की और वो प्लान कर रहा है अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की टू 48 एयरक्राफ्ट पर ईयर। फ्रांस को कंसिडर किया जाता है इंडिया का मोस्ट रिलायबल वेस्टर्न फ्रेंड। फ्रांस ने कभी भी इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाई या कभी भी कोशिश नहीं की आर्म ट्विस्ट करने की इंडिया को। IF रेगुलरली कैरी आउट करता है गरुड़ा सीरीज ऑफ एयर एक्सरसाइज। फ्रेंच
एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ आईएएफ की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी 29 स्क्वाड्रन तक पहुंच चुकी है और जो ऑथोराइज स्क्वाड्रन है वो है 42.5 स्क्वाड्रन और इंडिया को इस टाइम पे जरूरत है और ज़्यादा फाइटर जेट के स्क्वाड्रन की। LCA MK1A वो प्रोजेक्ट डिले हो गया और अगर इंडिया 114 मेक इन इंडिया फाइटर जेट्स का प्रोग्राम को मूव करता है फ्रांस के साथ तो इसकी वजह से इंडिया का टाइम भी बचेगा और इंडिया 114 रफाल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर कर सकेगा जल्दी से जल्दी। इंडिया को चूज करना पड़ेगा कि वो 114 रफाल प्रिक्योर करे इंडियन एयरफोर्स के लिए और जो टोटल मेक इन इंडिया का ऑर्डर का नंबर है जिसके अंदर इंक्लूडेड होंगे नेवी के फाइटर जेट्स भी वो पहुंच जाएगा 140 तक और इंडिया इंसिस्ट कर सकेगा कि पूरे एयरक्राफ्ट को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाए। फ्रांस सपोर्ट करता है इंडिया का इंडिजिनस एरो इंजन और ये बेटर इकोनॉमिक सेंस होगा इंडिया के लिए जो एक्वायर करे रफाल फाइटर जेट्स और एटलीस्ट जो लेटेस्ट वेरिएंट है F4 इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ताकि इंडिया इन फाइटर जेट्स की कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सके। जय हिंद, जय भारत।